हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने ब्लैक बुक की जो कैप की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वो कैप को। हम लोग ने 60 तक कंप्लीट कर लिया था, अब आगे 61 से स्टार्ट करते हैं। एल्टर। एल्टर का हिंदी मीनिंग होता है वो स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं। एक टेबल और फ्लैट surface where offering are made to a deity। एक ऐसी सतह जहाँ पर भगवान पर रखने वाली सामग्रियाँ रखी जाती हैं। एक ऐसी टेबल या ऐसा सरफेस, एक सतह बनाई जाती है जहाँ पर ये सामग्रियाँ रखी जाती हैं। हमारा अगला मीनिंग है एल्टीमीटर, ऊंचाई नापने का यंत्र। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर दैट एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। जो ऊंचाई नापने का यंत्र होता है उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? एल्टीमीटर। हमारा अगला मीनिंग है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का हिंदी मीनिंग होता है ऊंचाई, हाइट एबव सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। अगला मीनिंग है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी। इसका एक सिनोनिम्स होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसे क्या कहते हैं? परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। समवन कोई व्यक्ति, कुछ पर्सन जो होते हैं वो दान करते हैं, डोनेशन देते हैं लोगों की भलाई के लिए, उसे कहेंगे एल्ट्रुइस्ट वन वर्ड में। अगला मीनिंग है एल्यूमिनस। एल्यूमिनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुका हो, उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व छात्र। हमारा अगला मीनिंग है अमेटर। अमेटर का हिंदी मीनिंग होता है शौकीन या शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज ए प्रोफेशन। जिसका, जो खेलने के लिए शौकीन हो और उसका ये पेशा ना हो, सिर्फ खेलना पेशा ना हो, सिर्फ वो शौक के लिए खेलता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हिंदी इंग्लिश में कहेंगे अमेटर। हमारा अगला मीनिंग है एमैक्सोफोबिया। एमैक्सोफोबिया का मतलब होता है वाहनों का डर। एमैक्सोफोबिया मतलब वाहनों का डर होता है। वाहनों के डर से मतलब है फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार। जो गाड़ियों के चलाने से जो डरता है, कार को चलाने से जो डरता है, उसे क्या कहा जाएगा? वन वर्ड में एमैक्सोफोबिया। अगला मीनिंग है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। जो हमारे देश के पर्सन जाते हैं दूसरी कंट्री में, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, और जो वहाँ के पर्सन होते हैं वो यहाँ आके काम करते हैं, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चीन का हो, चाहे जापान, कहीं का भी हो। हमारा अगला मीनिंग है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का हिंदी मीनिंग होता है उभयहस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, उसे क्या कहेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से लिख सकता है, समान रूप से काम करता है, उसे कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला मीनिंग है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण या माहौल। द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस, उसे क्या कहेंगे? एम्बियंस। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ब्लैक बुक की इंग्लिश की,
ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10 करके पढ़ रहे हैं। आज हम लोग ने 61 से 70 तक पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग और आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही ब्लैक बुक की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी इंग्लिश आती है, बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने जो ये सीरीज़ शुरू की UPTGT 2026 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसको ध्यान में रख के की है, लेकिन ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC का हो या जिसमें भी इंग्लिश आती है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। इसके अलावा मैं UPTGT के लिए लिटरेचर और ग्रामर की भी क्लासेस चलाऊँगी। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैंने पढ़ाए हैं, जो पढ़ाती जा रही हूँ, उसको डेली रिवीजन करें, डेली पढ़ें। और जो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को जाके विज़िट करें, स्टडी लवर्स वर्ल्ड, और मेरे चैनल को सहयोग करें ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, खुद आगे बढ़ सकूं। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।